बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सत कबीर आज पृथ्वी पर 8 सितंबर 1951 से प्रकट है। तो वही पूर्ण परमात्मा की सत प्रेरणा से मालिक का गुणगान हो रहा है वाणियों के माध्यम से। ये वाणियाँ आधार हैं हमारा भक्ति की, और उस पूर्ण परमात्मा के गुणगान करने के लिए एक मालिक ने हथियार दिया है कि इन वाणियों के आधार बनाकर जो बंदी छोड़ आज हमें क्या आदेश दे रहे हैं, बंदी छोड़ की भक्ति विधि क्या है, कैसे हमें क्या करना है, हर वाणी का एक मर्म है। तो उसी मर्म को समझना एक भगत का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हर वाणी के आधार से ही हमें अपना जीवन जीना है। तो ये आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अथ सातों बार की रमैनी नित्य नियम में हम प्रतिदिन इसको पढ़ते हैं। तो मालिक क्या आदेश कर रहे हैं इसके माध्यम से, क्या इसके भाव हैं, क्या मर्म हैं, ये वाणी के माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी। तो पहले एक बार वाणी पढ़ते हैं, क्योंकि इस वाणी का पाठ ही महत्वपूर्ण है। मालिक ने अपनी जो इसका नित्य नियम में सरलात किया है, तो बताया है कि इसका सरलात करने की या इसको विस्तार देने की कोई बात नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है। केवल इसके महत्व इसका है एक बार आपको अपने मुख कमल से पढ़ने का, उससे पूरा फल आपको मिल जाएगा। लेकिन जो मर्म है वो परमात्मा ने अपने सत्संग में बताया है। उस मर्म पर बात करते हैं कि हमें एक भगत के रूप में क्या आदेशित परमात्मा इस वाणियों के माध्यम से कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है इस वाणी का जो मर्म है, जो सात दिन होते हैं सप्ताह में। तो पहले क्या होता था कि सातों दिन अलग अलग देवी देवताओं की हम लोग आराधना साधना करते थे, लेकिन पूर्ण परमात्मा की भक्ति में सतगुरु ही पूर्ण परमात्मा होता है, उसी के दिए हुए मंत्रों का जाप करना होता है। तो मालिक जो सतनाम देते हैं, तो वो सतनाम के जाप की कितनी महत्ता यहाँ आपको झलकेगी, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं कि सातों बार समूल बखानो और पहर घड़ी पल ज्योतिष जानो। सातों बार समूल बखानो मतलब सातों बार, सभी बारों को आपको किस हिसाब से भक्ति करनी है, ये हमारे पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया है। पहर घड़ी पल ज्योतिष जानो, हर पड़ी हर घड़ी का आपको सदुपयोग करना है। कहते हैं श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस सांस का आबन हो कि ना हो। तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा ज्योतिष है, इससे बड़ा ज्योतिष हमारे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि आज मालिक ने पूरा जो तत्व ज्ञान दिया है, भेद बताया है कि 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान के हैं, और हम लोग महागलती के कारण सतलोक से छोड़कर यहाँ पर फंसे हैं। इस काल के जाल से हमें चक्र से बाहर निकालना है। तो वो बाहर निकलने की हमारे पास जो औषधि है वो सतनाम है। तो उसका हर घड़ी हर पल आपको जाप करना है। तो वही पुण्यात्मा निकलेंगी जिसकी सबद सुरत अपने परमात्मा में, अपने परमात्मा की साधना में समाएगी। कहते एतबार अंतर नहीं कोई, लगी चांचरी पद में सोई। एतबार हो चाहे शनिवार, उसमें किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है। लगी चांचरी पद में सोई। चांचरी एक खुशी का पल होता था। तो वो खुशी का पल कब आएगा, जब आपकी सबद श्रुत निरत सतलोक में लग जाएगी। क्योंकि खुश आप कब होंगे, जब आप सतलोक में जाएंगे। तो अभी को आपको मन श्रुत नरत पवन से वो पद समाना है, वो सतलोक का पद आपको आत्मा में अभी से समाना है। सोम संभाल करो दिन राती, सोम संभाल करो दिन राती, और दूर करो ने दिल की कांति। तो आपको इसमें चाहे इसमें रविवार का हो गया, सोमवार का हो गया, आपकी भक्ति विधि एक ही रहेगी। किसी भी प्रकार की भक्ति विधि में कोई अंतर नहीं आएगा। किसी भी बार से आपका जो भक्ति है, महत्वपूर्ण क्या है, अपनी जो नित्य साधना है, सतनाम का जाप है, प्रथम मंत्र का जाप है, ये हमारा है। इसे हमें प्रतिदिन करना है कि सोम संभाल करो दिन राती, दूर करो ने दिल की कांति, मंगल मन की माला फेरो, और 14 कोट जीत जमजेरो। मंगल मन की माला क्या है, हमारी श्वास उश्वास में सिमरन, ये है मंगल बल की माला। क्योंकि ये बेस है भक्ति मार्ग का। बंदी छोड़ ने बताया है कि श्वास उश्वास में नाम जपो, तो ये महत्वपूर्ण है। और 14 कोट जीत जम जीरो, तो 14 कोट जी काल के जो दूत हैं, यम के दूत हैं, इनसे जीत पक्की हो जाएगी। अगर आपने मंगल बल की माला फेरी है, पूर्ण परमात्मा की साधना आपने भक्ति विधि से मर्यादा से की है, तो 14 कोट जीत जम जीरो, इनसे आपकी विजय निश्चित है।
कहते हैं बुद्धि बिनानी विद्या दीजिए, बुद्धि बिनानी विद्या दीजिए, सत सुकृत निज सुमरण कीजिए। और बृहस्पति भ्यास भये बैरागा, ताते मन राते अनुरागा। शुक्र साला क्रम बताया, जब जब मन सरोवर नहाया। कहते हैं मान सरोवर है ना, तो मान सरोवर स्वर्ग में भी है, इसके ऊपर आप ब्रह्मलोक में जाएंगे वहाँ भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो मानसरोवर है जब शाश्वत स्थान को पार करके सतलोक जाएंगे पूर्ण परमात्मा की, तो वो है सही मानसरोवर। तो आपको कहाँ नहाना है? कहते हैं कि शुक्र साला क्रम बताया, जद मन मान सरोवर नहाया। और शनीश्वर स्वाहा माँ ही समोया, जब हम मकर तार मगजोया। मकर तार के बारे में परमात्मा ने बताया कि जब आपका शरीर छूटेगा तो यहाँ से जब आपका शरीर जाएगा तो एक आधार रहेगा मकर तार। पूर्ण परमात्मा क्या करते हैं, आपके मकड़ी के तार के आकार का एक जाल के बिछाते हैं। तो आपको कहा है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया है परमात्मा ने, कि उस तार के सहारे आपकी स्रोत आगे बढ़नी चाहिए। तो वहाँ श्रुत नृत आपकी मकर तार के सहारे चलेगी, मकर तार के अगर सहारे चलेगी और पूर्ण परमात्मा में आपकी श्रुत नृत रहेगी, सतगुरु को बेस बनाएंगे तो ये मार्ग आपको पार होने का है। तो कहते हैं शनीश्वर स्वाहा माही समोया, जब हम मकर तार मगजोया। और राहु केतु रोके नहीं घाटा, और सतगुरु खोलें बजर कपाटा। कहते हैं जब ऐसी साधना के द्वारा भगत आगे बढ़ता है तो जो राहु केतु हैं वो उसका रोके नहीं घाटा। घाटा का अर्थ होता है मार्ग नहीं रोक सकते, क्योंकि जो आपकी साधना है, आपके पास जो शक्ति है वो बहुत प्रबल हो जाती है कि राहु केतु का कोई भी आपका प्रहार नहीं काम करता है। होता क्या है कि राहु केतु में आपने पुराणों में पढ़ा होगा कि जब कोई शुभ काम होता है तो जो किसी ना किसी की दशा में आ ही जाते हैं, लेकिन जो भगत होता है, जो सतनाम का जाप करता है, पूर्ण परमात्मा सतगुरु को मानता है, तो राहु केतु रोके नहीं घाटा, उसके सतगुरु खोले बजर कपाटा। और उस ऐसे व्यक्ति के जो भगत है तो उसके सतगुरु वज्र कपाट खोल देते हैं, तो उसके आगे की यात्राओं का शुरू हो जाता है चलना। कहते हैं नौ ग्रह नमन करे निर्वाणा, और अभिगत नाम निरालम जाना। नौ ग्रह, कहते हैं नौ ग्रह का भी प्रभाव होता है, तो ऐसे व्यक्ति पर ना तो राहु केतु का कोई प्रभाव पड़ता है, ना कोई नौ ग्रह किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति से वो बाहर हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे की प्रोटेक्शन में काम करने लगता है। कहते हैं नौ ग्रह नाद समोय नासा, और सहस्त्र कमल दल कीना बासा। क्योंकि जो भगत होता है ना, उसकी सहस्त्र कमल तक का भी परमात्मा उसको ज्ञान खोल देते हैं, और उसकी सुरत होती है वो ऊपर लग जाती है। तो सहस्त्र कमल दल कीना बासा, उसकी सुरत नस। कहते हैं 1000 सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई, 1000 ज्योति आपको दिखनी शुरू हो जाएगी जो इस लेवल के भगत हो गए हैं। तो नौ ग्रह नाद समोय नासा, सहस्त्र कमल दल की नाबासा। दिशा शूल दसो दिश का खोया, निरालंब निर्भय पद जोया। कठिन विषम गति रहन हमारी, और कोई ना जानत है नर नारी। ये भक्ति मार्ग है, ये कठिन मार्ग है, इसको कोई सामान्य नर नारी नहीं समझ सकता। कहते हैं कबीर का मार्ग कठिन है, यहाँ कायर का नहीं काम, और इस पर चले कोई सूरमा, यहाँ 8 पहर संग्राम। शीश उपाड़ूं भूई धरूं, और ऊपर मचकू पार पाँव, और कबीर का घर शिखर में तेरी गर्ज पड़े तो आओ। तो ये साधना है तो सहज, लेकिन परमात्मा बिल्कुल ठोक बजा के आपको तैयार कर रहे हैं, और ये सारी स्थिति आपके ऊपर करते हुए आपको समझा रहे हैं कि जो मार्ग है उस पर सदा लगे रहना है। कहते हैं चंद्र समूल चिंतामणि पाया, फिर गरीब दास पद पद ही समाया। चंद्र समूल चिंतामणि पाया, इसका अर्थ होता है कि जो चंद्रमा जैसी शीतलता वाले पूर्ण परमात्मा हैं वो आपको प्राप्त होंगे। वो कहाँ प्राप्त होंगे? सतलोक में प्राप्त होंगे। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष दया सतधारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान गुणे असबार भ्रम से न्यारा है। तो कहते हैं चंद्र समूल चिंतामणि पाया, और गरीब दास पद पद ही समाया। वो उस पूर्ण परमात्मा के पद में मतलब सतलोक पहुंच जाएगा, और वो चंद्र समूल चिंतामणि पाया, वो शीतलता आपको परमात्मा मिलेंगी। कहते हैं कि वहाँ की शीतलता अपने हृदय में संजोए रखना है, अपनी आत्मा में वो संचित करके रखना है। श्रुत निरत मन पवन, ये पूरी एकत्रित करके आपको भक्ति करनी है,
मर्यादा तो बना ही रहनी है और विश्वास की धार पे चलना है। कहते हैं श्रद्धा, समर्पण और विश्वास, ये 3 भक्ति के केंद्र हैं। ये सतगुरु के प्रति आपके होनी चाहिए। अगर ये आपके नहीं है तो ये बात बनने वाली आगे नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि असंख्य कल्प युगों के बाद ये दांव आपका लगा है कि जब सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा प्रकट हो, ये ओम तत्सत 3 मंत्र की 3 विधियों द्वारा साधना करा रहा हो, वो तत्वदर्शी संत हो, ये सारे एक साथ वर्तमान में मिल गए हैं। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत अच्छा अवसर है भक्ति करने का, साधना करने का। तो आप ज़रूर इसको लाभ उठाएं, क्योंकि परमात्मा जब तक धरती पर प्रकट होता है तभी तक पार होने का भी समय होता है। तो पुण्यात्माओं, इस अवसर को बिल्कुल गंवाना नहीं है, लगे रहना है। एक बार जयकारा जरूर बोलेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।